तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, होमवर्क के लिए। एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 27 पेज 122। क्या था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि दो चार्जेस हैं 2q और q, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल d है। दो चार्जेस हैं 2q और q, इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल d है। तो थर्ड चार्ज कैपिटल Q को कहां रखें और कितना रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, ये होमवर्क मैंने आपको दिया था और इसी होमवर्क को मैं पहले ले रहा हूं। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोकेशन x निकालोगे तो x के लिए आपको d डिवाइडेड बाई अंडर रूट, x के लिए स्मॉल d डिवाइडेड बाई x के अपोजिट चार्ज का को ऊपर और x के जस्ट अपोजिट चार्ज को हम रूट में ऊपर लेंगे और इस वाले चार्ज को नीचे कर देंगे, +1 कर देंगे तो लोकेशन आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा q और q कैंसिल, तो d√2 डिवाइडेड बाई 1 + √2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। बुक में आंसर जो दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। उसमें क्या किया है उसने कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, √2 - 1 और √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। और मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? मल्टीप्लाई करने से होगा इसको आप लिख सकते हैं d, और √2 से √2 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2, √2 × √2 2 हो गया, और √2 × -1 तो ये √2 हो गया, डिवाइडेड बाई √2 - 1 √2 + 1 कितना होगा बच्चों? 2 - 1 बाई √2 - 1 और √2 + 1 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर है ना? a - b और a + b मल्टीप्लीकेशन a² - b²। तो इससे ये जो आंसर आएगा क्या आएगा? बुक में जो आंसर दिया है वो दिया है d2 - √2। दिस इज आंसर गिवन इन बुक। व्हाट इज द लोकेशन? दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? लेकिन इस फॉर्म में दिया है तो मैंने ये फॉर्म निकाल करके बता दिया। लोकेशन नल पॉइंट की पता चल गई। कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अच्छा, अगर ये सब्जेक्टिव मेथड से करते तो क्या करते? कैपिटल Q पर 2Q का फोर्स रिपल्सन का इधर, और कैपिटल Q पे स्मॉल q का फोर्स रिपल्सन का इधर, F1 F2 -F2 0 करते, F1 = F2 करते तो x की वैल्यू यही आती बच्चों, सेम आती, बट कैलकुलेशन 3-4 स्टेप बढ़ जाता। वो सब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया उसी को लगा देना, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन ये दिया, दूसरे में 2 + √2 दे दिया, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। इसको आप टिक कर देंगे, या इस तरह इस वाली वैल्यू को एक ऑप्शन में रखेगा, यहां माइनस कर देगा तो दूसरा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? तो इस तरह से ये लोकेशन हम लोगों ने निकाला नल पॉइंट की। अब कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड भी पूछा है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड भी पूछा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? उसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए? कैपिटल Q के मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा मेथड है। इतना आप नोट कर लो तो मैं बता रहा हूं। फर्स्टली नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो बच्चों, इतना आप नोट कर लो, फिर इसको बता रहा हूं।
ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 27 पेज 122 एचसी वर्मा की बुक का। डन बेटा, नोटेड? अब आप में से कोई बताए कि मैं कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्या करना चाहिए? इसको नेट फोर्स 0 मान लीजिए, किसी भी एक चार्ज, इसको छोड़ करके किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स 0 कर दें, सब्जेक्टिव मेथड से आंसर आ जाएगा, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक भाई, पहले अगर आपने इसको रेफरेंस चार्ज माना तो इस पर आप इसकी वजह से फोर्स, इस पर इसकी वजह से फोर्स, और दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है यहां पे 0 कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि हर चार्ज पर सेपरेटली फोर्स 0 होगा। और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। क्या बताया था बच्चों? कैसे करेंगे? सब्जेक्टिव मेथड आपको क्लियर है, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कई क्वेश्चन किए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यूज, जैसे अभी आपने ये वाली डिस्टेंस कितनी निकाली थी, एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली थी डी, कितना था? 2 माइनस रूट 2, यही था ना? एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यही निकाली थी, डी 2 माइनस रूट 2। ठीक, मैं कैपिटल क्यू निकालना चाहता हूं, बोलो बच्चों। साइड का चार्ज ये लिया क्यू, ब्रैकेट में क्या लूंगा बताइए? ब्रैकेट में x डिवाइडेड बाई डी लूंगा और होल स्क्वायर करूंगा, दोनों पॉजिटिव है तो यहां माइनस करूंगा। क्या आंसर आएगा? वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए। ये हो जाएगा माइनस क्यू अंडर ब्रैकेट एक्स, एक्स है बेटा डी 2 माइनस रूट 2 अपॉन डी का होल स्क्वायर। डी से डी कैंसिल, सॉल्व कर लो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिए, ब्रैकेट टर्म कितना आ रहा है? कितना आ गया? 6 माइनस 4 रूट 2। आई थिंक माइनस क्यू 6 माइनस 4 रूट 2 ये आ रहा होगा, यही आ रहा है ना? सो दिस, ये माइनस क्यू अंडर ब्रैकेट 6 माइनस 4 रूट 2, यही आंसर बुक में भी दिया हुआ है। सेम आंसर इज गिवन इन द बुक। तो इस तरह से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और मेथड आपको क्लियर है। शॉर्टकट फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई किया हुआ है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मेथड क्लियर है, ठीक है ना? अब इसके बाद लास्ट क्लास में बेटा ये तो होमवर्क हम लोगों ने डिस्कस किया। होमवर्क एक हमने जो टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, उस पर मैं एक क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा वो है क्वेश्चन एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 33 और 32 दोनों डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 और 32 इंटरलिंक्ड है, उनको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा। हाँ अच्छा, लिखा हुआ है क्वेश्चन ये था कि दो चार्जेस ईच स्मॉल क्यू है ना, आर एट सेपरेशन स्मॉल आर, कैपिटल क्यू चार्ज इज एट सेंटर and it is slightly displaced along positive x axis and then released. ठीक है, फाइंड, पहले तो ये प्रूफ करना था कि ये SHM परफॉर्म करेगा कैपिटल क्यू चार्ज, और दूसरा ये था कि उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में किसी भी एग्जाम में, बोर्ड में या जे नीट में किसी में भी आएगा, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले आप समझ लो। स्मॉल क्यू चार्ज, सेपरेशन स्मॉल आर,
कैपिटल क्यू चार्ज मिड पॉइंट पे, कैपिटल क्यू चार्ज मिड पॉइंट पे, इसको हम क्वेश्चन कहेगा कि कैपिटल क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रिलीज्ड। ऑप्शंस होगा कैपिटल क्यू विल परफॉर्म एसएचएम, कैपिटल क्यू विल फ्लाई ऑफ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैपिटल क्यू विल स्टे एट द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट पर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा गया वहीं रुक जाएगा, एंड नन ऑफ दिस, या कुछ और वैल्यू कुछ और दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस कर देता हूं और आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जैसे आए विद इन ए मिनट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं कॉन्सेप्ट के लिए। ये वाला चार्ज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, ये चार्ज यहां आया, तो जब ये चार्ज बेटा कैपिटल क्यू यहां पे आ गया डिस्प्लेस करने के बाद, ये चार्ज यहां आया, तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? r/2 माइनस एक्स। एक काम करो, इसको 2r ले लो, 2r लेके करते हैं, कॉन्सेप्ट ही समझना है ना। तो कैलकुलेशन मिनिमम करने के लिए हमने फ्रैक्शन को हटा दिया, r/2 नहीं लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशन फ्रैक्शन में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हम 2r ले लेते हैं, ले लेंगे। अगर इसको मैंने 2r ले लिया बेटा, तो यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक r है, ये मिड पॉइंट हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई r प्लस एक्स, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? r माइनस एक्स। वेरी गुड। अब आप कैपिटल क्यू चार्ज पे स्मॉल क्यू चार्ज का देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का, तो इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं, और आपको विद इन मिनट आप आंसर टिक कर सकते हो। क्वेश्चन बनाएगा, यहां चार्ज रखा, चार्ज को नेगेटिव कर दिया, इसको वाई एक्सिस के नाम डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, एसएचएम करेगा, फ्लाई ऑफ करेगा, स्टे कर जाएगा, है ना, इस तरह, या नन ऑफ दिस कर दिया, डिस्प्लेस करके छोड़ा, इसका टाइम पीरियड बताइए, एसएचएम अगर कर रहा है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है। इसको ये इस चार्ज को नेगेटिव कर दिया, वाई एक्सिस के नाम डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेबल है पहला ऑप्शन, अनस्टेबल है दूसरा ऑप्शन, न्यूट्रल है तीसरा ऑप्शन, नन ऑफ दिस। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। मैंने आपको बताया ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जेईई नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले में इस तरह से रहेगा बेटा। देखो बच्चों, तो अब होगा क्या कि हमने इस वाले चार्ज को यहां डिस्प्लेस किया, ये डिस्टेंस r माइनस एक्स है, ये डिस्टेंस r प्लस एक्स है। अब आप मुझे कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू का फोर्स बताओ बच्चों, कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू का फोर्स बताइए। F1 मानता हूं मैं, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट, ये जो फोर्स है कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू का रिपल्सन का है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सन का फोर्स टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज होगा बच्चों, यही होगा ना। अभी समझिए थोड़ा सा, रेफरेंस कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू का जो फोर्स है वो इधर होगा, और कैपिटल क्यू पे इस वाले स्मॉल क्यू का फोर्स किधर होगा बताइए, की वैल्यू क्या होगी? इस चार्ज पे इस चार्ज का फोर्स कितना होगा बताइए, F2 बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो F2 का बेटा, रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज, रेफरेंस चार्ज कैपिटल क्यू है F2। कैपिटल क्यू पे ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, कैपिटल क्यू पे ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का नेट अगर निकाले, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, इन दोनों में से बड़ा फोर्स कौन सा है? F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है?
F1 बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है, ठीक है। F1 बड़ा है, F2 छोटा। तो आप F1 माइनस F2 लिखोगे बच्चों, वेक्टर सम ले रहे हो ना, ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तो F1 माइनस F2 लिखोगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आप नोट करिए पहले, फर्स्टली नोट इट डाउन। डन बेटा। डन। अच्छा, अब अगर इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों? एफ नेट, इन दोनों का एलसीएम Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम होगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2, यही होगा ना भाई? इसका और इसका एलसीएम यही तो होगा, क्लियर? ये वाला टर्म यहां आ गया, ये वाला टर्म यहां चला गया, तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों, अगर इसको अब सॉल्व करें हम लोग, तो इतना आप नोट कर लो, तो फिर मैं थोड़ा सा यहां पे ये वाला रिमूव करता हूं। देखिए, ये जो देखिए बेटा, इस स्टेप के बाद मैं इसको यहां लाता हूं, Q F नेट, ध्यान से देखिएगा, Q कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट टर्म अगर सॉल्व करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर 4rx आएगा, वो ऊपर आएगा 4rx, आ जाएगा ना? यस सर। सबको क्लियर है? ऊपर आ जाएगा 4rx और नीचे r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2 आ जाएगा बच्चों, यही होगा? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो देखिए, एफ नेट हो गया, Q कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं ब्रैकेट टर्म को 4rx डिवाइडेड बाई r पावर 4 लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि कंडीशन दे रखा है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल है, और बुक में ये स्पेशली दिया हुआ है कि r मच ग्रेटर देन x, दिस कंडीशन इज गिवन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉल है, ये वर्ड यूज किया गया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, दिस डिस्प्लेसमेंट इज स्लाइट, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ा। तो अगर r अगर x से बहुत बड़ा है तो x स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं ना? अगर r x से बड़ा है, काफी बहुत बड़ा है, तो हम x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे तो r का पावर 4 आ जाएगा, क्लियर? अब इसमें देखो बेटा, ये वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है।
क्योंकि ये बोर्ड के लिए तो मैंने आपको बताया कि नहीं है, जेईई नीट में इस पे क्वेश्चन आता है, बच्चे कम करते हैं, सही गलत करते हैं ज्यादातर। समझ लोगे तो कर लोगे। अब देखो बेटा, ये जो r है, इस r को एक पावर कट यहां से कैंसिल हो गया, तो नीचे पावर कितना हो गया, r पावर 3 हो गया, r पावर 3 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो एफ नेट क्यू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 4 बाई आर क्यूब, और बाहर कर देता हूं x। कर सकते हैं बच्चों? ये जो चीज है, क्या मैं इसको क्यू ये वैल्यू ऐसे ही है, यहाँ पे 4 बाई आर क्यूब है, x को ब्रैकेट के बाहर कर दिया, क्या मैं ये वाला ब्रैकेट शुरू में लगा सकता हूं? बोलो। जो ब्रैकेट यहां पे था, उस ब्रैकेट को मैंने यहां लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो न्यूमरेटर में क्या है, 4q है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है इनटू x। अब मुझे ये बताओ बच्चों, आप लोग बताइए कि अगर मैंने एफ नेट F1 माइनस F2 लिया था, तो F1 F2 में से बड़ा कौन सा था? F1 था। और नेट फोर्स हमेशा बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ये आप जानते हैं। जैसे इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स 6 न्यूटन का इसी डायरेक्शन में होगा। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है भाई, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से 4 न्यूटन का फोर्स, तो जो 6 न्यूटन 10 माइनस 4 6 न्यूटन आया, वो बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि एफ नेट जो होगा वो F1 माइनस F2 जब आप करेंगे तो नेट फोर्स का डायरेक्शन F1 के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F1 F2 से बड़ा है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब कैपिटल Q चार्ज को मैं यहां से यहां लेके आऊंगा, तो यहां जब छोड़ूंगा तो उस चार्ज पर नेट फोर्स इधर लगेगा बच्चों। जब मैं इस सेंटर वाले चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहां लाऊंगा, तो यहां पे जब छोड़ूंगा तो ये चार्ज रीस्टोर होगा। क्यों रीस्टोर होगा? क्योंकि नेट फोर्स इस चार्ज पे इधर लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इस चार्ज को इसके मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा, और जब ये फोर्स रीस्टोरिंग होगा तो यहां पे सिंबल साइन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस kx। आप जानते हैं अच्छे से। तो अगर ये रिस्टोरिंग है बच्चों, अगर ये एफ नेट फोर्स जो है रिस्टोरिंग नेचर का है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये